तो 2 आईपीओ की एक साथ लिस्टिंग होने वाली है। फटाफट से देख लेते हैं फाइनल व्यू क्या रहने वाला है। बाकी चीज़ें तो हम लाइव में ही डिस्कस करेंगे। लाइव आने का टाइम 8:40 एएम रहेगा। तो लाइव आने का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप जॉइन कर सकते हो। फटाफट से देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह और एक फ्रेश स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, क्योंकि जीएमपी सेटल हो चुके हैं। फाइनल ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहने वाला है, कहाँ पे डिमांड है कहाँ पे नहीं। तो 2 आईपीओ की लिस्टिंग है एक साथ, हॉरिजॉन और ललिता ज्वेलर्स। एक में काफ़ी अच्छा डिमांड है और एक की जीएमपी बहुत ही वॉलेटाइल है। लेटेस्ट जीएमपी अगर हॉरिजॉन की बात करें जाए तो 2% के आसपास। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, उसके बारे में मैं बताऊंगा अगर जिसको हॉरिजॉन मिला हुआ है तो। ललिता ज्वेलरी आईपीओ के बारे में देखा जाए तो ग्रे मार्केट लगातार फ्रेश हाई लगा रहा है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 38% के आसपास चल रहे हैं। लेटेस्ट जीएमपी जो है 38% के आसपास चल रहा है। 37 टू 38% के आसपास जीएमपी चल रहा है। दोनों आईपीओ में करना क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड है वो 272 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है। लेकिन हालांकि अगर ललिता ज्वेलरी मार्ट को प्रीवियस आईपीओ से कंपेयर करें तो आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे आईपीओ जो हैं वो लिस्टिंग के बाद भी हमें प्रॉफिट दिए 10 से 12 या 15% के आसपास। फॉर एग्जांपल, सिप रॉकेट का आईपीओ लिस्ट हुआ था 35% समथिंग पे लिस्ट हुआ था और 48 या 50% का हाई लगा था। दूसरा एग्जांपल है 63% के आसपास बिहारी लाल आईपीओ लिस्ट हुआ था और वहाँ से उसने हाई लगाया था 82% के आसपास। और इसके बगल में भी, मतलब कि इसके आजू-बाजू भी जो भी आईपीओ लिस्ट हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छा गेन दिए थे। तो ललिता ज्वेलरी में क्या करना है? तो सिंपल सा अगर एक स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करते हैं, तो ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर गेन मिलता है और इससे ऊपर मिलता है, सपोज़ 37% का तो एस्टीमेट जो लिस्टिंग प्राइस दिख रहा है। लेकिन आईपीओ में अभी ग्रे मार्केट से भी अच्छा लिस्ट हो रहा है, जिस आईपीओ की काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ में एक प्लस पॉइंट ये है कि रिसेंटली गोल्ड में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है और ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड में काफ़ी अच्छा बाइंग देखने को मिला है। तो ये शायद इसको सपोर्ट कर सकता है ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ का। और 152 टाइम क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन भी थे। तो यहाँ पे 40 to 45% अगर आज के दिन गेन मिलता है तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। बाकी डिमांड अगर काफ़ी सही रहता है तो हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है और प्रॉफिट को शाम के टाइम तक बुक करके बंद ही कर देंगे। रीज़न इसके पीछे ये है, मल्टीपल आईपीओ आने वाले हैं तो फंड लॉक करके कुछ मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये आईपीओ 10 से 12% और रैली दे सकता है। लेकिन उसके चक्कर में अगर आपके फंड लॉक हो जाते हैं, अगर लिमिटेड ही फंड आपके पास हैं, तो आप इन सब आईपीओ को मिस कर दोगे जिसके लिए आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि काश वो दिन वापस आ जाए जब 40 45% 50% 100% वाले जीएमपी वाले आईपीओ हमें देखने को मिले। तो वो दिन वापस अभी तो दिख रहा है कि 70% ऐसे आईपीओ जिनकी जीएमपी 50 40 प्लस है। तो इन आईपीओ को मिस कर दोगे अगर आप फंड को लॉक कर सकते हो किसी रीजन से। अगर आपके फंड लॉक हो जाते हैं तो आज के दिन ही प्रॉफिट बुक करेंगे। बस कब करना है ये मायने रखता है। सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो ये पता कैसे चलेगा? डिमांड प्लस सप्लाई। काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिलता है और उसके बाद हमें लिस्टिंग गेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। सपोज करो 60% 70% बायर आ जाए और 40% 30% के आसपास सेलर है, तो यहाँ पे प्री मार्केट में हम नहीं सेल करेंगे। वो तो आपको लाइव मार्केट में ही गाइड कर देंगे। हर एक आईपीओ में मैं लाइव आता ही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये चीज़ लाइव मार्केट में ही गाइड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्ट लिस्टिंग प्राइस क्या है। एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई का गेम वहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। ललिता में क्लियर है, प्रॉफिट को बुक करना है ताकि दूसरे आईपीओ में पैसे हम लगा सकें। क्योंकि ललिता का प्रॉफिट अगर आप बुक करते हो तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, फ्रेश कैपिटल को कैसे यूज़ करना है, तो टेलीग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाला है, ये वाला पोस्ट। तो इसके लिए आपको फ्रेश कैपिटल चाहिए और यहाँ पे जो आईपीओ एक आ रहा है 24, जो जिसकी क्लोजिंग 25 को होने वाली है, तो तब तक के लिए आपका ललिता का प्रॉफिट आप विड्रॉ कर लोगे तो इजीली उसमें लगा लोगे। तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आप जाके एक बार रीड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ में। तो इसका पैटर्न सिर्फ मतलब सेम दिख रहा है हमें मणिपाल हेल्थ आईपीओ का और जूनिपर ग्रीन आईपीओ जैसा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? चेक करोगे अगर इसके सब्सक्रिप्शन डेटा को, तो क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं, सॉरी, क्यूआईबी 1.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एनआई फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है। रिटेल कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो माल है इनके पास है।
तो अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ तो लॉस इनको होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये आईपीओ भी 5 टू 10% के आसपास गेन आराम से दे सकता है हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क। तो यहाँ पे भी अगर जैसे ही आपको गेन मिले, चाहे आप प्री मार्केट में या फिर लिस्टिंग के बाद अगर डिमांड सही रहता है तो वहाँ पे भी आप निकल सकते हो। इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि अभी आईपीओ मार्केट बहुत ही बुलिश देखने को मिल रहा है, मतलब कि आईपीओ मार्केट में रैली अच्छी खासी दिख रही है और कोई भी ऐसा आईपीओ अभी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ हो। एटलीस्ट 2% या फ्लैट लिस्टिंग देखने को ही मिला है। डिस्काउंट लिस्टिंग किसी भी आईपीओ की अभी हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये चीज़ भी इसको सपोर्ट करेगा। जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है आईपीओ मार्केट में बुल रन का, तो वो चीज़ अगर इसमें कंटिन्यू रहती है तो मेरा उम्मीद है कि अभी तक इसकी जो जीएमपी है वो डिस्काउंट में नहीं गई है। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल जीएमपी है पर डिस्काउंट में नहीं गया है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो टेंशन मत लीजिएगा, लॉस नहीं होना चाहिए इस आईपीओ में। बस सही समय पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और वो आपको मैं लाइव में ही गाइड कर दूंगा, और आपको मिला है तो हॉरिजन इंडस्ट्रियल आईपीओ। तो ये सारी छोटी सी अपडेट थी। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी सही है। आज इस आईपीओ की क्लोजिंग है तो फुल्ली फोर्स के साथ इसमें अप्लाई करना है टेंशन में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है या फिर फाइनल डिसीजन की ज़रूरत होनी चाहिए। बस आखिरी मोमेंट का वेट मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आखिरी मोमेंट में अप्लाई करेंगे, यूपीआई मैंडेट फेल होगा और इतना अच्छा आईपीओ जो कभी कभी ऐसे आईपीओ आते हैं 100+ जीएमपी वाले, वो आपके हाथ से मिस हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा। 10 बजे से मैंडेट आना स्टार्ट होता है, अगर मैंडेट नहीं आता है थोड़ा वेट कर लेना, वेट करने के बाद ही अप्लाई करना। बार बार मैंडेट कैंसिल करोगे, इसमें ये सिनेरियो होता है कि अगर आप मैंडेट कैंसिल करते हो, दोबारा अप्लाई करते हो, तो हो सकता है पहला वाला मैंडेट आ जाए जिसको आपने कैंसिल किया है, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर मैंडेट नहीं आ रहा है, अगर आप कैंसिल करके कर भी रहे हो दूसरी बार अप्लाई, तो ट्राई करना कि अगर पहली बार जीपे से मंगाया है तो दूसरी बार फ़ोनपे का यूज करो मैंडेट मंगाने के लिए, ताकि आपको एक कंफर्मेशन रहे कि जिस आईपीओ का आपने मैंडेट मंगाया है उसी आईपीओ का मैंडेट आपने अप्रूव किया है। तो सिर्फ ये छोटी सी गलती आप मत करना और हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करते रहना दोस्त, क्योंकि अगर प्राइस कट ऑफ पे रहेगा तो ही आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर आप कट ऑफ प्राइस पे नहीं अप्लाई करोगे, क्यों ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, जो पहली बार इन्वेस्टर आते हैं, जो पहली बार आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कट ऑफ प्राइस पे क्यों अप्लाई करना चाहिए। उनको तो बस ऐसा है कि जब मुझे आईपीओ अप्लाई हो जा रहा है इस प्राइस पे ही, जस्ट ए मिनट, जब मुझे 285 पे ही आईपीओ अप्लाई हो जा रहा है तो 15 रुपये ज़्यादा दे के मैं क्यों अप्लाई करूँ। तो ये गलती मत करना, हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना। और बाकी स्ट्रेटजी की कोई ज़रूरत है नहीं, डेफिनेटली फुली फोर्स के साथ अप्लाई करना है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट के साथ अप्लाई करना है। चूँकि रजिस्ट्रार कैफ एंड टेक है तो ट्राई करिएगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड अप्लाई करिएगा, और न भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अगले दिन ही एक आईपीओ क्लोज होगा और उसके लिए आपको फ्रेश फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।